हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आज हम बनाएंगे जावा स्क्रिप्ट में लैंग्वेज ट्रांसलेटर, बिल्कुल जैसे गूगल ट्रांसलेटर होता है। मैंने ओपन किया हुआ है, तो यहाँ पर मैंने कुछ टाइप किया है जर्मन में, इसको कन्वर्ट करेंगे। पहले इसको टेस्ट कर लेते हैं। कॉपी पेस्ट, इसको मैंने जर्मन में कन्वर्ट करना है, जर्मन में। यहाँ पे ट्रांसलेट पे क्लिक करो, सेम ऐसे ही आना चाहिए। गूगल पे आप जाके चेक कर सकते हैं, बिल्कुल मैच हो गया। हिंदी में करना चाहते हैं, हिंदी भी टेस्ट कर लेते हैं। इसको सिलेक्ट कर लो, मैंने इंग्लिश टू हिंदी करना है। हिंदी सिलेक्ट करो, ट्रांसलेट। मेरा नाम रिया है, इधर और कुछ लिख दो। हाउ आर यू, ट्रांसलेट हिंदी में ही करेंगे। कोई भी लैंग्वेज सिलेक्ट करो, कैसे हो आप, तो बिल्कुल जैसे हमें चाहिए लैंग्वेज उसी लैंग्वेज में ये कन्वर्ट करके दे देगा। कोई भी लैंग्वेज यहाँ पे सिलेक्ट करो, इधर से कोई भी लैंग्वेज सिलेक्ट करो। साथ में इधर एक कॉपी का लगा हुआ है, इधर भी एक कॉपी का लगा हुआ है, एक बटन कॉपी। इधर आप सिलेक्ट करो, कॉपी पेस्ट, तो इधर से कॉपी हो गया। बिल्कुल जहाँ पे ये वाला वर्क करना चाहिए, अगर कॉपी लगाया हुआ है, इधर एक एरो लगा हुआ है, इसको आप इधर इंटरचेंज कर सकते हैं। वो वाली लैंग्वेज इधर आ जाएगी, इधर दूसरी साइड चली जाएगी। एक बटन लगा हुआ है। तो ये हमारा एक बिल्कुल वर्किंग प्रोजेक्ट है, जावा स्क्रिप्ट में हम इसको बनाएंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। यहाँ से ये वाला कोड हटा देते हैं, बाकी मैंने सब हटा दिया है। ये वाला कोड सबसे पहले देख लो, हमें HTML में क्या चाहिए। पहले हम डिजाइनिंग करेंगे। डिव एक क्लास, इसको ऐड कर दो कंटेनर की। मैं जल्दी जल्दी इसकी डिजाइनिंग करूंगी। कंटेनर एक और क्लास लगा दो इसको। रैपर की कोई भी नाम रख दो। एक हम लगा देते हैं डिव, इसको क्लास ऐड कर दो। टेक्स्ट इनपुट, हमने इनपुट भी लगानी है। इनपुट फील्ड इसके अंदर लगाएंगे। तो इनपुट फील्ड हम लगाएंगे टेक्स्ट एरिया के साथ। अगर आपको HTML आता है तो टेक्स्ट एरिया हमारे पास होता है। ये वाले टेक्स्ट एरिया है दोनों, ये वाला टेक्स्ट एरिया है, ये वाला टेक्स्ट एरिया है। तो दो टेक्स्ट एरिया चाहिए जिसमें हम टाइप करेंगे। तो यहाँ पे स्पेल चेक हमारे पास होता है, फॉल्स कर दो। तो अगर कोई गलत भी टाइप कर रहा है, जैसे मैंने हिंदी में टाइप करना है, कैसे हो आप, तो ये डिक्शनरी में कहीं भी नहीं मिलेगा, तो ये डिक्शनरी को फॉल्स कर देगा। क्लास, एक क्लास ऐड कर दो। मैं इसको लिख देती हूँ फ्रॉम टेक्स्ट। प्लेस होल्डर लिखना है, चलिए लिख ही देते हैं। एंटर टेक्स्ट कुछ भी लिख दो। एक जे हो गया। अब जहाँ पे दूसरा लगाओ टेक्स्ट एरिया, सेम इसी के ही नीचे। इधर ही लगाना है। स्पेल चेक फॉल्स रहेगा, लेकिन जहाँ पे रीड ओनली करना है, क्योंकि इसको सिर्फ बंदा रीड कर पाएगा। इसमें टाइप करेंगे, इधर टाइप करेंगे, इसमें हम टाइप नहीं कर सकते। इसको सिर्फ रीड ओनली बनाना है, तो इसमें सिर्फ बंदा देख ही सकता है इसको। साथ में इसको डिसेबल्ड करो। एक क्लास ऐड कर दो जहाँ पे टू लिख दो, तो इसका नाम टू टेक्स्ट रहेगा। तो प्लेस होल्डर में जहाँ पे ट्रांसलेट लिख देते हैं, ट्रांसलेट लिख दो। प्लेस होल्डर उसके पीछे लिखा नजर आएगा। तो ये वाला डिव जहाँ पे बंद हो गया, एक लिस्ट बनाओ। क्यों, जहाँ पे ये वाली चीज बनी हुई है ना, ये एक लिस्ट के बीच बनाएंगे। रिफ्रेश में बाद में करूंगी, जब हम सब कुछ यहाँ पे ऐड कर देंगे। क्लास इज इक्वल टू, इसको आप कंट्रोल्स क्लास दे दो। सबसे पहले LI टैग में हम लगाएंगे क्लास इज इक्वल टू, रो बनानी है एक फ्रॉम वाली। एक डिव लगाओ, इसको एक क्लास ऐड कर दो। आइकन्स की जो आइकन लगाने इसके बीच लगाएंगे। आइकन हम लगाएंगे फॉन्ट ऑसम के साथ। इसको एक ID दे दो फ्रॉम, क्लास कौन सी है, इज इक्वल टू FA मतलब फॉन्ट ऑसम कॉपी। तो इसको आपने गूगल पे जाके सर्च करना है, फॉन्ट ऑसम। गूगल पे जाके फॉन्ट ऑसम CDN सर्च करो। ये CDN GS वाली इनकी वेबसाइट है। जहां से फर्स्ट वाला ही ये वाला कॉपी कर लो, फर्स्ट वाला लिंक इसको यहाँ पे हेड सेक्शन में कहीं भी लगा दो। मैंने ऑलरेडी लगाया हुआ है, ये रहा मेरे पास CDN लिंक फॉन्ट ऑसम का। ये फॉन्ट ऑसम ठीक है, तभी ये वर्क करेगा अगर आपने ये लिंक लगाया होगा। तो मुझे कॉपी का आइकन चाहिए, ये वाले आइकन लगे हुए हैं ना, ये देखो। ये एक आइकन लगा है, एक ये लगा हुआ है, एक ये लगा हुआ है। ये आइकन चाहिए। अब मैं रिफ्रेश कर रही हूँ,
तो यहाँ पे एक आइकन आ गया, ये आ गया टेक्स्ट एरिया, ये देखो टेक्स्ट एरिया आ गए। फॉन्ट ऑसम हमने एक आइकन लगा दिया, क्लास इसको एफ ए कॉपी मतलब फॉन्ट ऑसम कॉपी, ये वाला डिव यहाँ पे बंद। सिलेक्ट, यहाँ पे एक सिलेक्ट लगा के छोड़ दो। इसमें हम बनाएंगे लिस्ट, पूरी कंट्री की लिस्ट, तो इसको बस लगा के छोड़ दो सिलेक्ट को। अब चलो यहाँ पे इस एल आई टैग को हम यहाँ पे बंद कर देंगे। एक दूसरा एल आई टैग लगाओ, इसको एक क्लास ऐड कर दो, एक्सचेंज की कर दो। सेंटर में आपने देखा था ना एरो, दो एरो बने थे, तो एक्सचेंज क्लास, इसमें आई टैग लगाओ, फॉन्ट ऑसम का आइकन लगा देंगे हम। क्लास इज इक्वल टू फॉन्ट ऑसम, इसको क्या बोलते हैं, एक्सचेंज। एक्सचेंज ऑल्ट, चेक कर लेते हैं। तो ये वाला लग गया जहाँ पे सिलेक्ट आ गया। और हम क्या लगाएंगे, इसको कर लो नेक्स्ट। जहाँ पे एक और एल आई टैग लगाओ, इसको क्लास ऐड कर दो, रो टू वाली, टू मतलब जहां से जिसको ट्रांसलेट करेंगे टू, उसमें एक सिलेक्ट लगाओ, उसकी कंट्री लिस्ट आएगी जहाँ पे, इसको लगा के छोड़ दो। डिव, इसको एक क्लास ऐड कर दो आइकन्स की, दूसरे आइकन राइट साइड वाले आइकन लगाने हैं। इसमें कौन सा आएगा, आई टैग, इसको एक आईडी दे दो, टू की दे दो, और क्लास इसको ऐड कर दो। इसमें भी कॉपी वाला आइकन आएगा, कॉपी, राइट साइड भी एक कॉपी का आइकन आएगा। जे वाला नहीं वर्क करा, इसमें क्या प्रॉब्लम आ गई। अच्छा, जहाँ पे फॉन्ट ऑसम, अब देखते हैं, अब सही है, ये वाला आ गया। बस ये हो गया कंप्लीट, इतने ही आइकन लगेंगे। एक लास्ट में हम लगा देते हैं बटन। तो बटन किधर लगाना है, सारे डिव बंद, कंटेनर वाला लास्ट वाला डिव बचेगा, उसके बीच, उसके ऊपर लगाना है, ताकि कंटेनर के बीच ही बटन आए, बाहर ना आए। बटन बस लगा दो, इसके ऊपर लिख दो ट्रांसलेट टेक्स्ट। जरूरी नहीं आपने ऐसी लुक बनानी है, आप ऐसी भी बना सकते हैं जैसी इनकी है गूगल ट्रांसलेटर की। आपने अपनी मर्जी से जैसे भी आपको सही लगे वही लुक बनानी है। तो मुझे मैं ये वाली ही बनाऊंगी। अब मैं इसको कर देती हूँ रिफ्रेश, बटन आ गया। अब बारी आती है सीएसएस की, तो सीएसएस भी बहुत मायने रखती है, आपको डिजाइनिंग भी करनी आनी चाहिए। मार्जिन जीरो, पैडिंग जीरो, इसको बॉक्स साइज मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगी, बस कोड लगाऊंगी। ऑलरेडी मैंने ये सब कुछ बताया हुआ है सीएसएस में। बॉडी डिस्प्ले फ्लेक्स में कर दो, इसके साथ हर एक चीजें लाइन में आ जाती है, देखो। डिस्प्ले फ्लेक्स, अलाइन आइटम सारी सेंटर में कर दो, जस्टिफाई कंटेंट भी सेंटर में कर दो, पैडिंग थोड़ी बहुत ऐड कर दो, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम, हाइट लिख दो इसकी 100 ph, ये स्क्रीन की हाइट है। बैकग्राउंड भी ऐड कर ही देते हैं, कलर ये वाला ही लगा देते हैं। ये ज्यादा डार्क है, कोई और लगाते हैं, 6 2। चलिए यही रहने दो, अब कोड याद नहीं है एग्जैक्ट, यही रहने दो। जहां पे चलो कंटेनर की बारी, कोई डार्क सा लगाते हैं, इसको छोड़ो। इसमें कोई सिलेक्ट करते हैं, लाइट सा करना है, डार्क नहीं। इधर ये वाला देख लेते हैं, ये सही है, लाइट सही लग रहा है। अब कंटेनर की बारी, पहले इसकी हाइट विड्थ रख दो,
कितना बड़ा कंटेनर चाहिए? मुझे चाहिए इतना। हाइट पैडिंग कर देते हैं, 30 पिक्सल पैडिंग रख दो। और जिसकी मैक्सिमम हाइट मैक्सिमम विड्थ रहेगी, मैक्सिमम विड्थ हम इसकी रख देते हैं इतनी। और जो विड्थ रहेगी इसको 100% कर देगा जी। साथ में इसका बैकग्राउंड मुझे वाइट चाहिए। बॉर्डर रेडियस थोड़ा सा ऐड करेंगे, कॉर्नर इसके राउंड हो जाएंगे। रिफ्रेश। कंटेनर बन गया। अब हाइट लगाने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप हम एडजस्ट कर लेंगे। अब रैपर की बारी, जो हमने रैपर क्लास लगाई हुई है। बॉर्डर रेडियस ऐड करेंगे, 5 पिक्सल तक कर दो। एक बॉर्डर लगा दो रैपर को, 1 पिक्सल। सॉलिड ये वाला कलर लगा दो। तो ये देखो इसके बीच एक आ गया बॉर्डर, तो ये अलग ही एरिया दिखेगा। अब रैपर वाली क्लास है, उसमें जो टेक्स्ट इनपुट है उसको डिस्प्ले कर दो फ्लैक्स में। बॉर्डर बॉटम पे लगाएंगे, 1 पिक्सल सॉलिड ये वाला कलर जो पहले लगाया था। इधर लग गया बॉर्डर। टेक्स्ट इनपुट है जो, उसमें जो टू वाला है, टू टेक्स्ट मतलब राइट वाला। बॉर्डर रेडियस ऐड कर दो उसका, 0 पिक्सल। बॉर्डर उसको लेफ्ट पे लगाएंगे, 1 पिक्सल सॉलिड सेम कलर का बॉर्डर। टेक्स्ट इनपुट में जो टेक्स्ट एरिया है उसकी हाइट विड्थ रखो। मुझे ये चाहिए 250 पिक्सल तक। विड्थ रहेगी इसकी 100%। बॉर्डर नहीं चाहिए इसका। आउटलाइन नहीं चाहिए। रीसाइज, अब ये रीसाइज नन लगाना जरूरी है। पहले इसको रिफ्रेश करो। तो ये है हमारा टेक्स्ट एरिया। अगर मैं रीसाइज नन नहीं लगाती ना, तो टेक्स्ट एरिया को हम अपनी मर्जी से जिधर मर्जी इसको ऐसे कर सकते हैं, खींच के बड़ा छोटा करते रहो। ये देखो, इसको बोलते हैं रीसाइज। लेकिन मैंने इसको बोला कि रीसाइज इसका नन कर दो, मतलब हटा दो। तो इधर गया। अब देखो, तो ये वाली चीज हट जाएगी। अब हम ये बिल्कुल हो गया। इसको डिसेबल कर दिया हमने। अब इसको कोई भी इसका साइज इंक्रीज डिक्रीज नहीं कर पाएगा। जहां पे एंटर टेक्स्ट में आ रहा है इज इक्वल टू लिखा हुआ है वो हटाओ। प्लेस होल्डर लगाया था मैंने टेक्स्ट एरिया पे, इज इक्वल टू है इधर भी। चलिए, टेक्स्ट एरिया हो गया। रिसाइज भी हटा दिया हमने, और इसमें ऐड करेंगे बैकग्राउंड। इसका नहीं लगाना, कलर नहीं, जस्ट बैकग्राउंड लिखो। बैकग्राउंड नन कर दो। थोड़ा बहुत अगर कुछ होगा तो वो हट जाएगा। फॉन्ट साइज, इसको थोड़ा सा आप 18 पिक्सल कर दो, बड़ा कर दो। पैडिंग ऐड कर दो, 10 पिक्सल लेफ्ट राइट, टॉप बॉटम से 15 पिक्सल। बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल। टेक्स्ट एरिया जो है उसकी तरफ देखो। अब देखो सही लग रहा है। अब बारी आती है टेक्स्ट इनपुट। टेक्स्ट इनपुट में टेक्स्ट एरिया जो प्लेस होल्डर लिखा हुआ है उसका कलर, कलर उसको कोई और दे देते हैं, ये वाला। ये जो प्लेस होल्डर में लिखा हुआ है, तो वो कलर ऐसे बिल्कुल लाइट कर दिया। अब कंट्रोल्स की बारी, मतलब जो आइकन्स है उसमें जो एल आई टैग है, उसमें जो आइकन्स है सब कुछ एक साथ ही कर देंगे। एक आइकन्स है, डॉट लगाओ इसमें।
आइकन्स है और उसमें जो आइकन्स के बीच जो आई टैग है उसको डिस्प्ले कर दो फ्लेक्स में। अलाइन आइटम कर दो सेंटर में। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर में। सेंटर में नहीं, जस्टिफाई कंटेंट हम करेंगे स्पेस बिटवीन, उसमें स्पेस चाहिए। ये वाले जो आइकन है ना, अब देखो, अब ऐसे नजर आएंगे तो इसमें स्पेस आ गई, स्पेस बिटवीन के साथ आती है। आइकन आ गए। अब कंट्रोल्स अकेले जो है उसकी बारी। लिस्ट स्टाइल इसका हटा दो, उसमें साथ में एक डॉट आ रहा है तो उसको हटाना पड़ेगा। पैडिंग 12, इतनी सही है। 12 पिक्सल, 15 पिक्सल, अब सही है। जो कंट्रोल्स है उसमें जो रो है और उसमें जो आइकन्स है उनकी विड्थ कर दो, कितनी करें इतनी कर दो। कंट्रोल्स है जो, उसमें जो रो है उसमें जो आइकन्स है, आइकन्स में जो आई टैग लगा हुआ है पहले उसकी विड्थ लगाओ। आई टैग में सारे आइकन्स है, विड्थ। कलर लगाओ, ये वाला कलर मैं लगाऊंगी। फॉन्ट साइज 14 पिक्सल। कर्सर पॉइंटर ट्रांजिशन ऐड करेंगे, ट्रांसफॉर्म कर देंगे 0.2 सेकेंड। इजी। साथ में कर दो जस्टिफाई कंटेंट भी सेंटर में। अब आइकन बिल्कुल सेट लग रहे हैं। जो कंट्रोल्स है उसमें जो रो है डॉट फ्रॉम वाला, उसमें जो आइकन लगे हुए हैं उसकी पैडिंग कर दो। पैडिंग राइट से करेंगे, 15 पिक्सल। एक लगा देते हैं इसको बॉर्डर राइट पे, 1 पिक्सल सॉलिड। बॉर्डर का कलर सेम रहेगा, जहाँ पे बॉर्डर लगे छोटा सा, इसको कॉपी कर लो, पेस्ट। जहाँ पे लिख दो 2 वाला है, इसमें बॉर्डर उल्टा लगाएंगे। राइट पे लगाया था, अब लेफ्ट पे लगा दो। बाकी सब सेम रहेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा पैडिंग लेफ्ट, बॉर्डर लेफ्ट, वो उल्टा लग गया, लेफ्ट लिखो। तो यहाँ पे आ गया, तो इसको ये छोटी छोटी चीजें हैं फिर भी परफेक्ट बनाती है। कंट्रोल्स रो, उसमें जो अब सिलेक्ट है जिसमें कंट्री लिस्ट आएगी उसका कलर ये वाला कलर रहेगा। बॉर्डर नहीं चाहिए हमें, आउटलाइन भी नहीं चाहिए, आउटलाइन हटा दो। फॉन्ट साइज 18 पिक्सल रखो। बैकग्राउंड नहीं चाहिए। पैडिंग लेफ्ट से दे देते हैं थोड़ी सी, 5 पिक्सल की। ये जो सिलेक्ट वाले लगाए हुए हैं, अब सही है। अब इसको ओपन करेंगे फिर बाद में लिस्ट शो होगी। अब बारी आती है टेक्स्ट इनपुट। जो टेक्स्ट एरिया है उसमें हम स्क्रॉल बार, वैसे तो जरूरत नहीं है, अगर आप ये कोड लगा दें तो हमारे लिए इजी रहेगा। स्क्रॉल बार ऐड करनी है हमें, तो यहाँ पे लिखो वेबकिट स्क्रॉल बार। जब कोई बंदा बहुत ज्यादा इसमें टेक्स्ट ऐड कर देगा, विड्थ इसकी 4 पिक्सल हो जाए अगर स्क्रॉल बार ऐड हो जाए। कंट्रोल्स, उसमें जो रो है उसमें जो सिलेक्ट है उसमें वेबकिट स्क्रॉल बार ऐड करेंगे।
वेबकिट स्क्रॉल बार, उसकी विड्थ 8 पिक्सल। नजर नहीं आएगी अभी कहीं। टाइप हो रहा है बस। अब बारी आती है, हो ही गया हमारा डिजाइन तो हो ही गया सब कुछ। अगर बाद में कुछ जरूरत पड़ी फिर हम बाद में कर देंगे। इसमें जो एक्सचेंज है इसको रहने दो, चलिए कर ही देते हैं। जो कंट्रोल्स है उसमें जो एक्सचेंज वाला बटन है उसका कलर लगा दो, ये वाला लगाएंगे। कर्सर पॉइंटर, फॉन्ट साइज 16 पिक्सल। ट्रांजिशन, इसमें ट्रांसफॉर्म कर देंगे 0.2 सेकेंड। इजी, एक्सचेंज वाला। कलर हुआ नहीं, एक्सचेंज। क्लास चेक कर लेते हैं। अब सही है, टाइपिंग मिस्टेक थी। अब जहाँ पे हम बनाएंगे कंट्रोल्स, एक बनानी है आई एक्टिव, एक एक्टिव क्लास बनाएंगे। ट्रांसफॉर्म, स्केल कर देगा उसको 0.9। जब कोई भी बटन या कोई भी आइकन एक्टिव रहेगा उसको, ये उसका साइज इंक्रीज या डिक्रीज कर देगा, तो हमें पता चल जाएगा कि ये एक्टिव है। तो ये जहाँ पे नजर नहीं आएगा इसको हम जावा स्क्रिप्ट में शो कराएंगे, बस इसको लगा के छोड़ दो। अब बारी आती है बटन की, इसको डिजाइन करेंगे प्यारा सा। कंटेनर में जो बटन लगा हुआ है, एक बारी मैं कोड लगा के फिर रिफ्रेश करूंगी। विड्थ हाई 100% रहेगी जितना हमारा कंटेनर है। पैडिंग भी थोड़ी सी ऐड कर देते हैं, आउटलाइन नहीं चाहिए, बॉर्डर भी नहीं चाहिए। कलर उसका जो ऊपर लिखा रहेगा वो वाइट रहेगा। कर्सर पॉइंटर रहेगा। मार्जिन थोड़ा सा टॉप से करेंगे ताकि वो नीचे की तरफ आ जाए थोड़ा सा। फॉन्ट साइज ऐड कर दो, 17 पिक्सल सही है। बैक बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल तक। बैकग्राउंड ये वाला लगाएंगे। रिफ्रेश। अब हो गया, ये सब कुछ हो गया रेडी, बस इतना ही डिजाइन करेंगे, बाकी बाद में देखेंगे अगर जरूरत पड़ी। हम चलते हैं जावा स्क्रिप्ट में। यहाँ पे सबसे पहले हमने गेट करना है जो जो हमने क्लासेस आईडीज लगाई हुई हैं। सबसे पहले आएगी फ्रॉम टेक्स्ट, उधर हमने लगाई हुई है। डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर लगेगा क्योंकि हमने क्लास लगाई हुई है। तो क्लास का नाम क्या है? फ्रॉम टेक्स्ट। एक जे है, एक है टू टेक्स्ट, यहाँ पे लिख दो टू, उधर मैच करनी चाहिए एचटीएमएल में। एक है एक्सचेंज आइकन, एक्सचेंज आइकन ये वेरिएबल मैंने बना दिया। उधर क्या है नाम इसका, कॉपी किया था मैंने, ये है एक्सचेंज। एक है सिलेक्ट टैग, उसको हमने सिलेक्ट एक नहीं है दो है तो यहाँ पे लिखेंगे ऑल सिलेक्ट क्यूरी। क्यूरी सिलेक्ट ऑल मतलब एक से ज्यादा अगर क्लासेस हो तो उसको यहाँ पे लिखो सिलेक्ट, जो हमने उधर लगाया था। इसको कॉपी कर लो। और क्या गेट करना है? आइकन्स, आइकन्स
आइकन्स एक रो में लगे हुए हैं, एक उसमें आई टैग है। आइकन सारे गेट हो जाएंगे। ट्रांसलेट BTN एक बटन। अब जहाँ पे ऑल नहीं लगेगा, अकेला जहाँ पे लिख दो बटन। अब यहाँ पे डॉट नहीं आएगा क्योंकि ये क्लास नहीं है। अब यहाँ पे लिखो, जो सिलेक्ट टैग है, डॉट फॉर ईच टैग ID फॉर लेट कंट्री। सिलेक्ट के बीच कंट्रीज लगानी है, तो कंट्री कोड मैंने यहाँ पे एक लगा दिया वेरिएबल इन कंट्रीज। अब आपने ये नहीं देखा, ध्यान दिया हो अगर, हमने कहीं भी कंट्री नहीं लगाई तो कंट्रीज कहाँ से आएगी। तो ये मेरे पास कंट्री लिस्ट है पूरी। ये मैं टाइप नहीं करूंगी, ये देखो इतनी सारी टाइप करने लगूंगी तो बहुत टाइम लग जाएगा। सारी कंट्रीज हमने उठाई हुई है। तो ये मैं कोड आपको ना प्रोवाइड कर दूंगी, गिटहब पे आपको मिल जाएगा, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो यहाँ पे इसको एक वेरिएबल बना लो। आपने क्या करना है, कॉन्स्ट कंट्रीज वैसे ऐसा ही रहने दो देना बेशक। सारी कंट्रीज हमने लिखनी है जितनी भी हमने एक्सचेंज करनी है जिस जिसके बीच। तो यहाँ पे एक वेरिएबल लिखना है कंट्रीज, तो ये कंट्रीज वाला वेरिएबल हम यूज करेंगे इधर। तो इसको मैंने अलग ही फाइल में रखा हुआ है, इधर नहीं रखा। ये है जावा स्क्रिप्ट का कोड, लेकिन एक अलग फाइल कंट्रीज की बनाई हुई है, इसको मैंने इधर कॉल किया हुआ है इंडेक्स फाइल में। दो जावा स्क्रिप्ट की फाइल है, एक कंट्रीज वाली है, एक मेरी मेन फाइल स्क्रिप्ट वाली। तो यहाँ पे ये कंट्रीज वाली है, इसलिए सिर्फ और सिर्फ कंट्रीज है। जहाँ पे देख लो ये सारी कंट्रीज है, बस आपने यहाँ पे ऐसे ही इसको कॉपी पेस्ट कर लेना है अलग ही फाइल में। उसका नाम countries.js रख देना बेशक। तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, इसको बोल दिया कि कंट्रीज है मेरे पास कोई फाइल, उसके बीच कंट्री कोड है। ठीक है, तो यहाँ पे ये कंट्रीज वाली फाइल है, तो ये कंट्री कोड मैंने अपनी तरफ से एक वेरिएबल बना दिया। ठीक है, तो उसके साथ ये गेट करेगा वो कंट्रीज। लेट सिलेक्टेड इज इक्वल टू ID। अगर ID इज इक्वल टू 0 है, ये टर्नरी ऑपरेटर होता है। यहाँ पे लगाओ क्वेश्चन मार्क, कंट्री कोड इसको कॉपी कर लो। कंट्री कोड इज इक्वल टू ENGB। यहाँ पे चलो कंट्रीज देख लो, ये है हमारी कंट्रीज। ये कंट्री कोड यहाँ पर ENGB। अगर आपको कंट्रीज का थोड़ा बहुत ऐसे नॉलेज हो तो यहाँ पे हम ऐसे मेंशन करते हैं इसको GB। अगर कंट्री कोड 0 है, 0 नहीं है, अगर कंट्री कोड ये है, पहले ये कंडीशन चलेगी, उसने देखा 0 नहीं है, उसकी वैल्यू वैल्यू टर्नरी ऑपरेटर होता है। एक ही लाइन में हम तीन कंडीशन लगा सकते हैं। एक ये कंडीशन हो गई, अगर कंट्री कोड 0 रहा, 0 नहीं है तो अगर कंट्री कोड ये होगा। अगर जहाँ पे फिर से क्वेश्चन मार्क लगाओ, जहाँ पे लिखो सिलेक्टेड, यहाँ पे कॉलन ब्लैंक। अगर ब्लैंक है, कोई भी सिलेक्ट नहीं किया, तो यहाँ पे कंट्री कोड सिर्फ एक ऐसे ही एक लाइन में लिखो, डबल इज इक्वल टू DE ये कंट्री कोड है, क्वेश्चन मार्क। अगर ये भी नहीं है, सिलेक्टेड ब्लैंक है। यहाँ पे बस इतना ही है, इस लाइन से बाहर आ जाओ। ये हो गई कंडीशन लगा दी। सिलेक्ट करनी है कंट्री, लेट ऑप्शन इज इक्वल टू, ये वाला सिंबल जो स्केप बटन के नीचे है ये प्रेस करो। ऑप्शन से हमने सिलेक्ट करना है ऑप्शन। यहाँ पे आएगा कर्ली ब्रैकेट के बीच हमारा ये वेरिएबल सिलेक्टर, इसके बीच आएगा सिलेक्टर। यहाँ पे लिखो वैल्यू इज इक्वल टू, वैल्यू जो भी होगी, वैल्यू कहाँ से उठाएगा, वो लिस्ट में से, पूरी लिस्ट जिसकी कंट्री लिस्ट होगी उनमें से जो भी वैल्यू बंदा सिलेक्ट करेगा, डॉलर
वैल्यू किस में जाएगी, जहां पे लिखो कंट्री कोड में, कंट्री कोड ऐसे नहीं आना चाहिए ये, डॉलर। अच्छा मैंने ये ना ऑप्शन के बीच आएगा तभी नहीं आ रहा, इसके बीच आएगा, बिल्कुल ऑप्शन के बीच आना है ये। ऑप्शन मतलब ये वाला जो है इसको हमने ओपन करना है, इसके बीच ही पूरा कोड आना है, इसको हम ओपन करेंगे, इसके बीच एक लिस्ट ओपन होगी, ऐसे आएगा, ये वाली ब्रैकेट है जहाँ पे बंद होनी चाहिए, ये वाला सिंबल जहाँ पे लास्ट में बंद होना है, escape बटन के नीचे सिंबल है ना जहाँ पे बंद होगा, तो ये वाला बिल्कुल ऐसे ब्लू कलर का आना चाहिए ताकि पता चले जावा स्क्रिप्ट का है ये कोड। यहाँ पे आओ, कंट्री कोड फिर वो सिलेक्ट करेगा, डॉलर, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट एंड, जो कंट्रीज है वहां पे हमारे पास है ना कंट्रीज वाला वेरिएबल, जो कंट्रीज है उसमें कंट्री कोड, ये है हमारे पास इंडेक्स मान लो एरे, तो यहाँ से कंट्री कोड चेंज होता जाएगा, तो हमने पूरी लिस्ट शो करानी है, इसमें एरे के साथ ये पॉसिबल है, हम ऐसे कर सकते हैं, जहाँ पे हो जाए ऑप्शन बंद, नेक्स्ट लाइन में बिल्कुल सही सही आप कोड करना, टैग डॉट इंसर्ट करना है, इंसर्ट करेंगे, ये हमारे पास एक वेरिएबल मान लो, इंसर्ट एडजस्टमेंट एडजस्टेंट HTML, एलिमेंट नहीं HTML आएगा क्योंकि HTML का कंटेंट है, तो HTML जहाँ पे लिख दो कुछ, बिफोर एंड लिख दो, और इसको ऑप्शन को कर दो शो, रिफ्रेश एक बार एरर चेक कर लेते हैं, रिफ्रेश, इंस्पेक्ट कर लेते हैं, साथ में ओपन कर लो इंस्पेक्ट को, तो अभी वहां पे एरर है, फेल्ड टू एग्जीक्यूट इंसर्ट एडजेसेंट HTML, ये वाला अभी इसने उठाया नहीं है, बिफोर एंड आना है, ये देखो इनके सारे कीवर्ड है, आफ्टर बिगिन, बिफोर एंड, बिफोर बिगिन, ये सब इसके कीवर्ड हैं, अब एरर चलेगी यहाँ से, तो ये वाला आया, तो एक तो यहाँ पे आ गई कंट्री लिस्ट, अगर जहां तक पहुंच गए तो आप सही है, वहां से कंट्री लिस्ट एक में आ गई, तो ये दूसरी में भी आ गई, सही है। चलिए अब ये कोड तो हो गया कंट्री लिस्ट ऐड करने का, अब हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, पहले इधर से कोई सिलेक्ट करके देख लें, सिलेक्ट हो गई, अब सबसे पहले जो एक्सचेंज बटन वाला है इसकी वर्किंग करेंगे, इससे बाहर ही करेंगे, तो ये वाली ब्रैकेट इधर बंद है, इधर लिखो, कॉपी कर लो, फिर एरर आ जाती है, एक्सचेंज आइकन वाला वेरिएबल है उसको कॉपी कर लो, एक्सचेंज आइकन डॉट एड इवेंट लिसनर, तो मैं जब क्लिक करूंगी तो जो वो एक्सचेंज होना चाहिए, उस पे जब कोई बंदा क्लिक करेगा, ऑप्शन चेंज क्या होगा, ऑप्शन ही चेंज होने हैं, ऑप्शन चेंज होने हैं जब कोई बंदा क्लिक करेगा, नहीं हमने ऑप्शन चेंज नहीं करने, रुको जाओ, जब कोई बंदा क्लिक करेगा तो ऐसा करते हैं, इसको एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं, सिंपल सा फंक्शन क्रिएट करो, लेट टेम्प टेक्स्ट लिख लो, क्योंकि एक्सचेंज करना है तो बिल्कुल जैसे स्वैपिंग करते हैं ना, एक तीसरा वेरिएबल बना लो, जो फ्रॉम टेक्स्ट है उसमें जो वैल्यू रहेगी, फ्रॉम टेक्स्ट वाली वैल्यू, फ्रॉम टेक्स्ट उसमें जो वैल्यू रहेगी, कॉमा, एक और बना लो वेरिएबल टेम्प, लैंग्वेज लिख दो कोई भी, टेम्प लैंग्वेज एक और वेरिएबल बना लिया, यहाँ पे कॉमा लगाएंगे तब ये दूसरा वेरिएबल बनेगा, नहीं तो यहाँ पे लेट लगाना पड़ेगा अलग से, इज इक्वल टू, जो सिलेक्ट टैग है
उसमें वैल्यू 0 पहले आएगी, डॉट वैल्यू जो 0 पे वैल्यू रहेगी। एक्सचेंज कैसे होगा वो देखो, फ्रॉम टेक्स्ट, इधर की वैल्यू उधर करनी है, फ्रॉम से टू से करनी है, टू की फ्रॉम में करनी है, ऐसे करना है। फ्रॉम टेक्स्ट डॉट वैल्यू इज इक्वल टू टेक्स्ट डॉट वैल्यू। तो टू टेक्स्ट वाली हमने फ्रॉम में कर दी। बिल्कुल स्वैपिंग, अगर दो नंबर स्वैपिंग हम कैसे करते हैं, तीसरा टेम्परेरी वेरिएबल लेके, सेम वही चीज है। फ्रॉम टेक्स्ट की वैल्यू में टू टेक्स्ट वाली वैल्यू हमने डाल दी। जो टू टेक्स्ट है, टू टेक्स्ट डॉट वैल्यू, उसमें वैल्यू जाएगी टेम्प टेक्स्ट की। बिल्कुल आसान है। इसमें टेम्प टेक्स्ट में हमने वैल्यू उठा के यहाँ पे ऑलरेडी फ्रॉम वाली लिख दी थी, तो फ्रॉम खाली हो गया, फ्रॉम में हमने वैल्यू टू वाली लिख दी। अब टू खाली हो गया, टू में वैल्यू हमने टेम्प टेक्स्ट वाली लिख दी। उसमें अब वैल्यू, अब टेम्प टेक्स्ट की वैल्यू जाएगी टू टेक्स्ट डॉट वैल्यू में। जो सिलेक्ट जो सिलेक्ट टैग है 0 पे, डॉट वैल्यू इज इक्वल टू सिलेक्ट टैग है 1 पे, एक को 0 मेंशन कर दिया, एक को 1 डॉट वैल्यू। 1 वाली वैल्यू 0 में डाल दी, और सिलेक्ट टैग है 1 डॉट वैल्यू। अब 1 की, 1 में वैल्यू किसकी डालेंगे, टेम्प लैंग्वेज की। रिफ्रेश, एरर आई, कैनॉट रीड प्रॉपर्टी अनडिफाइंड, रीडिंग वैल्यू 17, स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है। जहाँ पे मैंने 2 बार लिखा हुआ है, एक बार आएगा फ्रॉम टेक्स्ट आएगा, उसकी वैल्यू टेम्प टेक्स्ट में लिखनी है। हो गई चीज। बस ऐसे धीरे धीरे वर्किंग करना चाहिए। तो ये वाला दैनिश वाला उधर जाना चाहिए, सही है। इंटरचेंज हो गया, दूसरा स्टेप कंप्लीट। अब चलो नेक्स्ट। अब हम करेंगे जो फ्रॉम टेक्स्ट की वैल्यू है, डॉट एड इवेंट लिसनर। जब कोई बंदा फ्रॉम टेक्स्ट वाले पे की अप करेगा, क्लिक नहीं वहां पे होगा, की अप करेगा, देन ये फंक्शन परफॉर्म होगा। इफ नॉट फ्रॉम टेक्स्ट डॉट वैल्यू, कोई वैल्यू नहीं है उसमें, फ्रॉम वाले में, तो क्या करेंगे, टू टेक्स्ट डॉट वैल्यू इज इक्वल टू ब्लैंक। तो ये जरूरी है। मैंने यहाँ पे कुछ एंटर किया नहीं, ट्रांसलेट करने चली गई, तो यहाँ पे ब्लैंक आना चाहिए, तो ब्लैंक ही आएगा। मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे ब्लैंक आना चाहिए। तो इधर बंदा टाइप करेगा तभी वो ट्रांसलेट होगा, ब्लैंक पे क्लिक करेगा तो वो ऐसे ही रहेगा। चलिए, ये भी हो गया। अब यहाँ पे चलो ट्रांसलेट करना है। ट्रांसलेट वाला हम लास्ट में करें, वैसे काम तो अभी यही बाकी है। चलिए, इसको ना हम आईपी के साथ करेंगे, तो एपीआई के साथ हम वर्क कर रही हैं, तो आपको ये कोड क्लियर हो जाएगा। एपीआई के साथ एक और प्रोजेक्ट हमारा हो जाएगा कंप्लीट। ट्रांसलेट बटन, ये बीटीएन हमने ऊपर बटन बनाया था, ट्रांसलेट बटन चेक कर लो, मैच करना चाहिए, फिर प्रॉब्लम होगी। कॉपी कर लेते हैं। जब कोई बंदा ट्रांसलेट बटन पे क्लिक करेगा, सारा कोड इसी में अब आएगा। डॉट एड इवेंट लिसनर लगेगा, उसको पता इसी से चलेगा कि बंदे ने क्लिक किया है। जब कोई बंदा क्लिक करेगा, एक फंक्शन परफॉर्म होगा, यहाँ पे फंक्शन बनाएंगे, लेट टेक्स्ट इज इक्वल टू फ्रॉम टेक्स्ट डॉट वैल्यू। फ्रॉम टेक्स्ट में जो वैल्यू है, ट्रिम, ट्रिम करना है उसको मेथड, उसको उठा के टेक्स्ट में डाल दिया, एक टेम्परेरी वेरिएबल ले लिया, टेक्स्ट में वैल्यू डाल दी, कॉमा, कॉमा लगा दो, फिर और वेरिएबल हम बना लेंगे। एक और वेरिएबल बनाओ, ट्रांसलेट फ्रॉम, कोई भी बना लो। किसको ट्रांसलेट करना है, सिलेक्ट टैग में जो लैंग्वेज सिलेक्ट करेंगे,
एरे ब्रैकेट में 0 डॉट वैल्यू। जो भी मैं लैंग्वेज सिलेक्ट करूंगी सिलेक्ट टैग में से, इधर से जो भी लैंग्वेज सिलेक्ट करूंगी उसी में करना है कन्वर्ट। डॉट वैल्यू ट्रांसलेट टू, किस में करना है कन्वर्ट, जो सिलेक्ट टैग में बंदा वन जो भी वैल्यू सिलेक्ट करेगा, इसमें 0 रहेगा, इसमें आएगी लेफ्ट वाली कंट्री, इसमें 1 रहेगा, इसमें आएगी राइट वाली कंट्री जिसमें हमने ट्रांसलेट करना है। अब यहाँ पे कंडीशन लगाओ, इफ नॉट टेक्स्ट, टेक्स्ट है ही नहीं कोई, रिटर्न, कुछ भी नहीं रिटर्न होगा, नहीं तो टू टेक्स्ट डॉट सेट करना है एट्रीब्यूट। थोड़ा सा ध्यान से ये समझना कोड। एट्रीब्यूट सेट करेंगे प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर पता क्या है, वहां पे लिखा आ रहा है ट्रांसलेट, यहाँ पे ट्रांसलेट लिखा आ रहा है। मैं चाहती हूँ जब कोई बंदा जहाँ पे टाइप करे, ट्रांसलेट पे क्लिक करे तो इसमें ट्रांसलेटिंग लिखा आए, तो उसको पता चल जाए कि ये ट्रांसलेट कर रहा है, जैसे लोडिंग होती है सेम वैसे ही। तो यहाँ पे लिख दो ट्रांसलेटिंग, कुछ भी लिख सकते हैं, ट्रांसलेटिंग, साथ में ये 3 डॉट लगा दो, तो ये ट्रांसलेट हो रहा है। ठीक है, साथ साथ में चेक करते रहते हैं। तो वो देखो ट्रांसलेटिंग आ रहा है। तो ये वाली चीज मैं चाहती थी उसको सामने से पता चले कि ट्रांसलेटिंग हो रही है। जहाँ पे पहुंचेगा इतना कोड आपका हो जाना चाहिए। अब चलो नेक्स्ट, लेट एपीआई यूआरएल, ये एक वेरिएबल है, कोई भी नाम रख दो, इज इक्वल टू, अब मैं लगाऊंगी एपीआई। एपीआई लगानी कौन सी है वो देखो, चलते हैं गूगल पे। न्यू टैब ओपन करो, आपने सर्च क्या करना है, माई मेमोरी, सेम आपने टाइप करना है माई मेमोरी ट्रांसलेशन मेमोरी एपीआई। एंटर करो, माई मेमोरी ट्रांसलेशन मेमोरी एपीआई। फर्स्ट वाला है माई मेमोरी ट्रांसलेशन वाला, ये वाली इनकी वेबसाइट है। यहाँ पे लिखा हुआ है इतना बड़ा बड़ा, मशीन ट्रांसलेशन मीट्स ह्यूमन ट्रांसलेशन। इस पे क्लिक करो, आप पहुंचे जाएंगे जहां पे ट्रांसलेशन एपीआई, जहां पे आओ गेट लिखा हुआ है, तो ये रही एपीआई। कॉल एग्जांपल लिखा हुआ है ना, तो ये है हमारी एपीआई। मैं इसको सिलेक्ट कर देती हूँ, ये रही, ये एपीआई है हमारी। इसको कर लो कॉपी, कॉपी करो जहां तक कॉपी करो, इधर आके ये वाला जो सिंबल है इसमें कर दो पेस्ट। लेकिन आपने बिल्कुल ऐसे ही यूज नहीं करनी, बस कॉपी पेस्ट कर लिया। तो इनकी आईपी क्यू तक है, इन्होंने जस्ट क्या किया है, हेलो वर्ल्ड को ट्रांसलेट किया है, लेकिन हमने सिर्फ हेलो वर्ल्ड को ट्रांसलेट नहीं करना, हमने ट्रांसलेट करना है जो बंदा जहाँ पे टाइप करेगा। तो वो टेक्स्ट कुछ भी हो सकता है, तो हम जहाँ पे लिखेंगे, इधर वाली एपीआई हटा दो, जहां से लेके हेलो वर्ल्ड तक हटा दो, क्यू तक रहने दो, ऐसे ही रहेगी। क्यू इज इक्वल टू, अब यहाँ पे हम अपना वेरिएबल ऐड करेंगे डॉलर टेक्स्ट। टेक्स्ट मतलब जो भी बंदा इधर हमारे सॉफ्टवेयर पे जाके टाइप करेगा वो टेक्स्ट, जहां पे लिखो एंड परसेंट, सेम ऐसे ही लिखना है, LANG लैंग्वेज पेयर, कुछ भी चेंज नहीं करना, इज इक्वल टू डॉलर ट्रांसलेट करना है। तो ट्रांसलेट किस में करना है, ट्रांसलेट फ्रॉम, जो हमने वेरिएबल बनाए हैं अपने वेरिएबल हम ऐड कर रहे हैं। और ये वाला एक और वाला है, बैक स्पेस के नीचे बटन है उसको प्रेस करो, डॉलर, जहां पे नेक्स्ट लिखो ट्रांसलेट टू, किस में कन्वर्ट करना है, ट्रांसलेट टू। तो ट्रांसलेट फ्रॉम से लेके ट्रांसलेट टू तक ये कर देगा कन्वर्ट। ये अब हमारी आईपी हुई है पूरी क्रिएट। बिल्कुल ऐसे ही आपने लिखना है, कुछ भी चेंज नहीं करेंगे। चलिए, अब यहाँ पे लिखो फैच, अभी हमने फैच तो किया ही नहीं, तो फैच किसको फैच करना है, ये वाले वेरिएबल को, इसमें जो आईपी है उसको फैच करेंगे। पहले हम कैसे लगाते थे, डायरेक्ट हम जहाँ पे फैच भी लिख सकते हैं, लेकिन हाँ आपको ये भी तरीका आना चाहिए, तो आप ऐसे भी रख सकते हैं।
डॉट, सेम वैसे ही जैसे हम पहले लगाते थे डॉट, देन रिस्पॉन्स भी लेना है इनसे, रिस्पॉन्स एरो फंक्शन आ रही ऐसे रिस्पॉन्स डॉट जेसन फाइल होती है जी, ऐसे रिस्पॉन्स हमें मिलेगा, डॉट देन डाटा आना है उधर से, वो हमें ट्रांसलेट करके देंगे, हमने कुछ नहीं करना, सारा काम उन्होंने करना है। टू टेक्स्ट डॉट वैल्यू डबल इज इक्वल टू डाटा डॉट रिस्पॉन्स डेट, रिस्पॉन्स डाटा, रिस्पॉन्स डाटा डॉट ट्रांसलेट, जो जो हमने अपनी वेरिएबल बनाई है, ट्रांसलेट टेक्स्ट, और ट्रांसलेटर आएगा ये हमारा एक कीवर्ड मान लो, ट्रांसलेटर टेक्स्ट जो उन्होंने भेजना है वो हमारे टेक्स्ट में आ जाएगा डॉट वैल्यू में, वो जो रिस्पॉन्स डाटा भेजेंगे वहां से ट्रांसलेटर टेक्स्ट होगा वो हमें भेज देंगे हमारे सॉफ्टवेयर हमारी वेबसाइट पे। यहाँ पे लिखो जो डाटा है डॉट मैच, मैचेस डॉट फॉर ईच डाटा एरो फंक्शन इफ डाटा डॉट आईडी ट्रिपल इज इक्वल टू 0 है, टू टेक्स्ट डॉट वैल्यू में वैल्यू डाल दो डाटा डॉट ट्रांसलेशन की, 0 मतलब बिल्कुल खाली है, बिल्कुल खाली है, फिर उसमें जो भी डाटा आएगा वहां से उसको हम डाल देंगे बस। एक बार इसको रिफ्रेश करके एरर देख लेते हैं, मान लो मैं यहाँ पे कुछ कर रही हूँ टाइप, ट्रांसलेट किया, कोई एरर नहीं आई, तो इसने कुछ भी यहाँ पर चेंज नहीं किया, डायरेक्ट कर दिया कॉपी पेस्ट, मतलब कोड हमारा चल पड़ा है, ठीक है, कोड चल पड़ा है। यहाँ पे देखो मैं हेलो लिख देती हूँ, अब देख लेते हैं ट्रांसलेट कर रहा है कि नहीं, कर दिया इसने, मैं हिंदी में लिखती हूँ, तो आईपी हमारी चल पड़ी है, तो अब मैं हिंदी में लिखती हूँ, नमस्कार, हमारा यहाँ पे खत्म हो गया प्रोजेक्ट लेकिन कोड अभी बाकी है। हाउ आर यू सब कुछ हम यहाँ पे चेक करेंगे, हिंदी में करना है, कैसे हो आप, फ्रेंच में चेक कर लेते हैं, अब इसको गूगल पे जाके चेक करते हैं, ये गलत तो होगा ही नहीं क्योंकि भाई उन्होंने हम लाइव डाटा उठा रहे हैं उनकी वेबसाइट पे, गलत तो होगा ही नहीं ये, फ्रेंच में करना है, तो ये वाला इधर है, मैच कर लो बिल्कुल सेम है, बस सही है। अब यहाँ पे इसको रिफ्रेश करो, उधर हमारे पास एरर है, 38 लाइन पे एरर है, फॉर ईच अभी क्योंकि कंप्लीट नहीं हुआ ना, चलिए अब इधर चलते हैं, इधर जे वाली ब्रैकेट खत्म, इसके नीचे लगाओ, इसको हम कोड लगाएंगे, जो टू टेक्स्ट है डॉट सेट करना है, एट्रीब्यूट सेट करना है कौन सा, प्लेस होल्डर, प्लेस होल्डर सेट करेंगे, ट्रांसलेशन मतलब बाद में खत्म हो जाए, तो वहां पे लिखा है ट्रांसलेशन, पहले ट्रांसलेटिंग आ रहा था, उसके बाद ट्रांसलेशन आना चाहिए, हेलो, ट्रांसलेशन ट्रांसलेटिंग हो रहा है, नेक्स्ट, और और इसमें कोड क्या लगाएं, यहाँ पे ये वाली ब्रैकेट खत्म, ये वाला फंक्शन खत्म, ये हो गया कंप्लीट, बस हो ही गया सब कुछ कंप्लीट, कॉपी पेस्ट वाला नहीं हुआ, अब ये कोड तो हमारा खत्म हो तो गया है, ट्रांसलेट इधर आ गया, इसमें हम पहले लिख देते हैं हेलो हिंदी में, फिर से चेक कर लेते हैं एक बार, हिंदी में करना है, नमस्कार आ गया, तो ये वाली एरर है, इसको इग्नोर भी कर सकते हैं क्योंकि ये चल पड़ा है, हमें कोई ज्यादा इश्यू नहीं है,
इसको अगर मैं कॉपी करूं, जहाँ पे सिलेक्ट किया, जहाँ पे डायरेक्ट या डायरेक्ट कॉपी किया, एक बार अगर हम पेस्ट कर दें तो पेस्ट करने में ये हो नहीं रहा। 38 लाइन में मैं चेक कर ही लेती हूँ। फॉर ईच, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, मैच के स्पेलिंग गलत है। MATCH आना था, मैंने मैचेस लिखना है कीवर्ड, MATCHES। अब हम चेक करते हैं। हेलो, इसी में कर दो कन्वर्ट। कॉपी वाला भी चलना चाहिए। को हम ना इधर अलग से ही लगा देते हैं कोड को। यहाँ पे लगाएंगे, क्या लिखेंगे, जो भी हमारे पास आइकन्स है, यहाँ स्टार्टिंग में लगाना है आइकन्स डॉट फॉर ईच आइकन। जहाँ पे एक फंक्शन बना लो, इसके बीच लिखो आइकन डॉट ऐड इवेंट लिसनर। जब कोई बंदा आइकन पे क्लिक करेगा, आइकन आएगा, आइकन डॉट ऐड इवेंट लिसनर। कौन सा लगाना है, क्लिक का। जब कोई बंदा क्लिक करेगा, तब जहां पे हम लगाएंगे, इधर आएगा टारगेट। एक मैंने मान लो पैरामीटर मान लो पास किया टारगेट। टारगेट क्या रहेगा, इस ब्रैकेट से बाहर इधर लिखो इफ नॉट फ्रॉम टेक्स्ट डॉट वैल्यू। अगर उसमें कोई वैल्यू नहीं है, टू टेक्स्ट में भी कोई वैल्यू नहीं है, देन रिटर्न नथिंग। रिटर्न कर देगा कुछ भी नहीं, मतलब ऐसे रिटर्न लिखा है, मतलब कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। इफ टारगेट डॉट क्लास लिस्ट डॉट कंटेन्स, अगर यहाँ पे वैल्यू है कोई, मतलब FA फॉन्ट ऑसम कॉपी, अगर जे वाला बटन क्लिक किया है कॉपी वाला, तो क्या होगा, इफ टारगेट डॉट ID इज इक्वल टू डबल इज इक्वल टू फ्रॉम। अगर फ्रॉम वाले से किया है कॉपी, तो हम क्या करेंगे, नेविगेट कर दो, नेविगेटर डॉट क्लिप बोर्ड। कॉपी करने के लिए क्लिप बोर्ड हम यूज करते हैं। डॉट राइट टेक्स्ट, ऐसे करेंगे कॉपी। कहाँ से करना है, फ्रॉम टेक्स्ट, फ्रॉम टेक्स्ट डॉट वैल्यू से। एक तो यहां से करना है, एल्स में लगा दो, एल्स कॉपी कर लो इसको, पेस्ट। दूसरा कॉपी किधर से करना है, टू टेक्स्ट। रिफ्रेश करके देखते हैं, कोई एरर, ट्रांसलेट। अगर जहां पे करूं, सिलेक्ट करके करके देखते हैं, इधर चेक कर लेते हैं, पेस्ट नहीं हुआ। हेलो, डायरेक्ट करके देखें, सिलेक्ट किए बिना, नहीं हुआ। सिलेक्ट करके, नहीं हुआ। अभी इसमें क्या प्रॉब्लम है, जहां पे हमारे पास एरर है, मैं पहले इधर इसको कॉपी कर लेती हूँ, चेक कर लेते हैं। इधर मान लो मैंने जे वाला कॉपी किया है उधर से फॉर्म, तो मैं जहाँ पे करूंगी तो जे वाला कॉपी होना चाहिए, तो नहीं हुआ, फ्रॉम ही आ रहा है। तो जहाँ पे मेरे पास टाइपिंग मिस्टेक हुई, जहाँ पे नॉट आएगा। अगर इफ फ्रॉम टेक्स्ट वाली वैल्यू भी खाली है, नॉट है, टू टेक्स्ट वाली भी नॉट है, दोनों पे नॉट लगेगा, नॉट ऑपरेटर ये वाला। तो मैंने ये वाला नहीं लगाया था। अब इसको रिफ्रेश करो, हेलो लिखो, ट्रांसलेट। अब मैं जहाँ पे इसको कॉपी कर लेती हूँ, कॉपी। अब पेस्ट करते हैं, तो ये देखो कॉपी पेस्ट हो गया। कुछ और लिख दो, हाउ आर यू। तो इसको कॉपी करो, सिलेक्ट किया, कॉपी किया, पेस्ट। तो ये वाला सेम आ गया। बस ये हो गया हमारा टॉपिक आज का कंप्लीट। इसको आप एज अ प्रोजेक्ट ले सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।